नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि भगवान परशुराम ने 21 बार अन्यायी शासकों का नाश किया था, यानी कि इस पृथ्वी पर जो अन्यायी शासक राजा लोग थे उनका उन्होंने वध किया था। तो दोस्तों, यही भगवान परशुराम, इनके ही शिष्य ने इतने पराक्रमी योद्धा यानी कि भगवान परशुराम को युद्ध में परास्त कर दिया था। उस शिष्य का नाम क्या है, क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यह YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। कल का हमारा पहला सवाल था, वह कौन सा योद्धा था जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बाणों से घर निर्माण किया था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, महापराक्रमी, पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी यानी कि अर्जुन ने ही कुरुक्षेत्र में बाणों से वहां पे घर निर्माण किया था। अर्जुन ने बहुत सारी अलग अलग चीज भी कुरुक्षेत्र में निर्माण की थी, जिनके बारे में हम आपको जानकारी देने ही वाले हैं। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, वह कौन थे जिन्होंने अपनी योग माया से सूर्यास्त करवा दिया था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, आपके हमारे हम सबके इष्ट, आराध्य, सबके प्रिय हमारे कान्हा जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कुरुक्षेत्र में सूर्यास्त कर दिया था। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप सभी को यह बात तो पता ही है कि पांडव जब वनवास में होते हैं तो उस समय द्रौपदी पानी लाने के लिए जलाशय के पास जाती है और उधर से जयद्रथ आता है। जयद्रथ द्रौपदी को अकेला देख उसका हरण करने का प्रयास करता है। बहुत देर से द्रौपदी आई नहीं, इस कुशंका में युधिष्ठिर अर्जुन को और भीम को द्रौपदी को लाने के लिए भेज देता है। तो द्रौपदी का वहां पे हरण हुआ, यह बात जब भीम को और अर्जुन को पता चलती तो वह जयद्रथ का विरोध करते, वहां पे युद्ध करते और जयद्रथ को परास्त कर देते और शिक्षा के स्वरूप जयद्रथ का मुंडन करके उसके सर पर 5 चोटियां रख देते हैं। तो दोस्तों, पांडवों ने मेरा बहुत अपमान किया है, इसी प्रतिशोध लेने के लिए जयद्रथ जो है तपस्या करने के लिए बैठता है। जब तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न करता है तो उनसे वरदान मांगता है कि मैं 5 पांडवों को परास्त कर सकूं युद्धों में, तो ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि जिस ओर से नारायण है उस ओर से पराजय तो हो नहीं सकती, तू 5 पांडवों को तो नहीं हरा सकता, मात्र 4 पांडवों को हरा सकता है, यानी कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। अर्जुन के साथ तो भगवान श्री कृष्ण है, तू उसे परास्त नहीं कर सकता, लेकिन इसमें भी बस 1 दिन के लिए तू उनको पराजित कर सकता है या रोक कर रख सकता है। मेरा जो वरदान है वो 1 दिन के लिए काम करेगा। तो वह खुश हो जाता है, उसको वरदान मिला। उसके कई दिनों बाद जब महाभारत का युद्ध होता है, उस युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की जाती है। बड़ा दिमाग लगाकर अर्जुन को उस चक्रव्यूह के क्षेत्र से दूर भेजा जाता है और इधर जो है युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उस व्यूह की रचना की गई है। लेकिन हमारे काकाश्री को पकड़ने वाले हैं, यह बात जब अभिमन्यु को पता चलती है तो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए अंदर चला जाता है और अभिमन्यु को सारे वहां पे जो वीर योद्धा थे वो सब घेर कर अभिमन्यु को मारने का प्रयास करते हैं। उस समय अपने भांजे को मरता देख जो 4 उसके जो काकाश्री है वो उनको बचाने के लिए जाने का प्रयास करते हैं, मात्र उस समय जयद्रथ वहां पे खड़ा रहता है और 4 पांडवों को वहां पे रोक कर रखता है पूरे 1 दिन तक और उसी इसमें अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। तो अभिमन्यु के मृत्यु को कारण जयद्रथ था और जब अर्जुन को यह बात पता चलती है तब अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन के सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, यदि ऐसा नहीं किया तो मैं अग्नि काष्ठ लूंगा, यानी कि मैं अग्नि में खुद को समर्पित कर दूंगा। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण को भी बड़े हैरान करने वाली होती है और जब अगले दिन सब कौरव सेना जो है पूरे जयद्रथ को कवर करती है, पूरा संरक्षण देती है कि कौन से भी परिस्थिति में जयद्रथ तक यह अर्जुन ना आ सके, यानी कि जयद्रथ बचेगा और अर्जुन मरेगा। फिर क्या होता है आगे जाकर, भगवान श्री कृष्ण भी बहुत चिंताग्रस्त होते हैं उस समय, क्योंकि सूरज ढलने वाला है, लेकिन फिर भी अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाता, उनका युद्ध ही नहीं होता तो अर्जुन जयद्रथ को मार ही नहीं सकता। यदि अर्जुन ने जयद्रथ को नहीं मारा तो अर्जुन को अग्निकाष्ठ लेना पड़ेगा। फिर दोस्तों क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने योग माया से सूर्य को ढक देते हैं और ऐसा वातावरण निर्माण कर देते हैं जैसे कि सूर्यास्त हो गया है। और जब जयद्रथ सामने आता है तब अपनी योग माया को पीछे हटा लेते हैं और वापस वहां पे आकाश में नभोमंडल में सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं और उसी समय अर्जुन जो है अपने दिव्य अस्त्र से जयद्रथ का वध कर देता है।
तो दोस्तों बस जयद्रथ का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में सूर्यास्त कर दिया था अपनी योग माया से। तो यह थी इसके पीछे की कथा। दोस्तों कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, वह कौन था जो जन्मा तो स्त्री रूप में था, मात्र यक्ष की कृपा से जिसने पुरुषत्व प्राप्त कर लिया था। दोस्तों उस सवाल का सही जवाब शिखंडिनी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हमने पिछली वाले वीडियो में आपको जानकारी दी है कि किस प्रकार शिखंडी प्रतिशोध लेने के लिए अंबा के रूप से द्रुपद राजा के यहाँ पे जन्म लेती है और उसके बाद उसका लालन पालन पुरुषों की तरह किया जाता है। उसकी शादी होती है। शादी के बाद जब उसके पत्नी को पता चलता है कि हमें फंसाया गया है, तो उसकी पत्नी रोते रोते अपने पिता के पास जाती है। जब उसके पिता को लगता है कि मेरे बेटे का आयुष्य उद्ध्वस्त कर दिया है इन लोगों ने, तो द्रुपद के ऊपर वह आक्रमण करके आता है। तब जो वहां पे शिखंडिनी है तो वहां से भाग जाती है और यक्ष के पास जाती है। यक्ष को सब बात पता चलती है। यक्ष को बहुत दया आती है और वो एक दिन के लिए पुरुषत्व शिखंडी को देता है। लेकिन जैसे ही एक दिन ढलने के लिए आता है, वैसे शिखंडी वापस उसको पुरुषत्व वापस देने के लिए आती है और उसके प्रामाणिक भाव को देखते हुए यक्ष उसको हमेशा के लिए पुरुष बना देता है। तो इसके पीछे की बहुत सारी कथा है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताई है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है शिखंडिनी। तो यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके भी नाम हो, तो हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। 7 से 8 बजे तक यानी कि 1 घंटे के अंदर हमने पूछे सवालों के सही जवाब आपने यदि हमारे कमेंट बॉक्स में दिए, तो आपका नाम भी अगली वाली वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों आज का आपका पहला सवाल है, वह कौन सा योद्धा था जिसे भीम ने टांगों से पकड़कर 2 टुकड़ों में चीर दिया था, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। का पहला पर्याय है सत्यगंध, दूसरा पर्याय है मेघसंधि, तीसरा पर्याय है जरासंध, चौथा एवं आखिरी पर्याय है दृढ़संध। तो दोस्तों कौन था जिसे भीम ने 2 टुकड़ों में चीर दिया था, 2 टांगों को पकड़कर चीर दिया था? उसके पीछे बहुत ही रोचक कथा है जो अगले वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों आज का आपका दूसरा सवाल है, वह कौन वीर था जिसने अपने बाणों से कुरुक्षेत्र में सुंदर जलाशय निर्माण किया था, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है सात्यकी, दूसरा पर्याय है भीष्म, तीसरा पर्याय है अर्जुन, चौथा एवं आखिरी पर्याय है कर्ण। तो दोस्तों कौन था जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जलाशय निर्माण किया था? तो यदि आपको इस सवाल का सही जवाब है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें हम बताएंगे कि कौन था वो योद्धा। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए आपका तीसरा एवं आखिरी सवाल क्या है वह देख लेते हैं। तो आपका तीसरा एवं आखिरी सवाल है, आचार्य परशुराम का वह कौन शिष्य था जिसने परशुराम जी के साथ भीषण युद्ध कर भगवान परशुराम को भी युद्ध में परास्त कर दिया था, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है कर्ण, दूसरा पर्याय है भीष्म, तीसरा पर्याय है द्रोण, चौथा एवं आखिरी पर्याय है द्रुपद। तो दोस्तों कौन था जिसने भगवान परशुराम को भी युद्ध में परास्त कर दिया था? तो दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो आपको बताइए क्या करना है, हमारी अगली वाली वीडियो देखनी है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के 3 सवाल। यदि आपको भी इन सवालों के सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य बताए, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब उसमें बताए, तो हमारी पिछली वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।